गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। तो बच्चों पिछला हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या हमारा रिलेशन होता है, वो मैंने आपको समझाया था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल एक दो नंबर के इसके ऊपर आ जाते हैं, तो थोड़ा हम फोकस करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए हम निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विच इज मल्टीप्लाई बाय द चार्ज पास। और मैं बात कर रहा हूं गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी होती क्या, द यूजफुल वर्क डन। जो हमारा यूजफुल वर्क होता है, जो हमारा किसमें दो एनर्जी है विच इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क डन, वो हमारी क्या कहलाती है, गिब्स एनर्जी। फिर सुनो मैंने क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क डन, उसे हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन यानी यूजफुल वर्क डन हो गया। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो सबसे पहले चार्ज निकाल लो। Q इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, IT इज इक्वल टू NE इज इक्वल टू NF, क्योंकि हम 1 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं। अब हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो मैं अगर बात करूं वर्क डन की, W ही निकालूं, चलो सपोज करो, तो कितना आएगा हमारा E सेल इनटू Q। अब Q की वैल्यू रख दीजिए और वर्क डन मैं अगर मान लो क्या निकाल रहे हैं हम, वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निकाल रहे हैं, तो प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्स। और ये वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो इट शुड बी नेगेटिव। तो G की वैल्यू यानी चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा G की वैल्यू क्या आएगी माइनस में, Q की वैल्यू क्या है हमारा NF, और यहां पे क्या आ जाएगा E सेल। क्या आ जाएगा बेटे, E सेल। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। नेगेटिव साइन क्यों आया है, वर्क डन देखो दो होते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं, बाय द सिस्टम कैसा होगा, नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए गिब्स एनर्जी के लिए। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहा हूं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का NF E नॉट सेल। सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या हमारा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस का NF E नॉट सेल। मेनली तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होना है। इसके न्यूमेरिकल इसलिए आसान है कि देखो हमें F क्या है, N क्या है, इन सब का हमें ध्यान देना। मैंने बताया N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। F क्या था हमारा, फैराडे नंबर, फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी थी मैंने बताई थी, 96487 या नियरली इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है ना, कूलम पर मोल में ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट हमारा ई नोट सेल क्या है, आपको पता ही है क्या है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो अब देखो इसका अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं, फॉर्मूला हमारा सिंपल बन गया। अगर मैं इसका रिलेशन निकालना चाहता हूं, इसे फॉरवर्ड आगे कर रहे हैं हम, कि डेल्टा G नोट यानी कि गिब्स एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होगा। कभी कभी दोनों पूछ लेता है, तो ये रिलेशन भी पूछ लेता है। वैसे तो अलग अलग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिलेशन भी पूछने लगे तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने ई नोट सेल का पिछले वाले में आपको बताया था, ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होता हमारा, ई नोट सेल इज इक्वल टू था हमारा 2.303 NF अपॉन RT अपॉन NF log KC। ये मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या था हमारा 2.303 अपॉन RT NF log KC। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं ले रहा था, तब स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहा था तो हमारा सिंपल फॉर्मूला आया था, क्या आया था, log KC इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n इंटू हमारा आ गया था, जो इससे हमने निकाला था वो हमारा फॉर्मूला था log KC इज इक्वल टू था n इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.0591। लेकिन अभी हमें क्या है, इसका इसके साथ रिलेशन निकालना है।
तो इस रिलेशन निकालने के लिए हम इस वाली इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन में जो हमने निकाली है, कौन सी वाली, इसमें ई नोट सेल की वैल्यू रख दीजिए, ये वाली वैल्यू। तो क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या आएगा बेटे, माइनस का एन एफ इंटू ये वाली वैल्यू रख दो, कितनी है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। एन एफ से एन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा -2.303 आर टी, यहां से आर टी बचा हमारा लॉग के सी। तो ये रिलेशन होता है। अगर एल एन की टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, ये भी रिलेशन होता है। आई थिंक समझ में आया होगा। फिर समझ लो क्या बताया हमने, जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब चार्ज क्या होता है हमारा, एनएफ। एनएफ होता है तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, चार्ज की वैल्यू एनएफ, पोटेंशियल की वैल्यू हमारी सेल ही है। और क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है तो हमने नेगेटिव लगाया, नेगेटिव में ही आएगा। डेल्टा अगर मैं इसे स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहा हूं, किसमें ले रहा हूं, स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहा हूं, तो डेल्टा जी नोट, नोट यहां रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। नोट का मतलब ये यहीं पे, यहां पर भी यहां पे ये होता है, माइनस का एनएफ ई नोट सेल आ जाएगा। अब यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ क्या फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये होती है, ये मैं पहले बता चुका था आपको। डेल्टा जी नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर रिलेशन निकालना है तो ई नोट सेल, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, हमारा होता है 2.303 आरटी अपॉन एनएफ लॉग केसी। इसकी वैल्यू रखी और हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अब इसके ऊपर छोटा सा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.5 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, सॉरी कितना दिया, 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, क्वेश्चन में कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी ई नॉट सेल, डैनियल सेल के लिए दिया 1.1 वोल्ट, होता भी इतना ही है वैसे तो, 1.1 वोल्ट होता है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, यानी कि इसकी जो रिएक्शन, वो रिएक्शन आपको पता ही है, पता ही थी मैंने, Zn प्लस का ये सॉलिड होता है, Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस का Cu। इसके लिए हमें निकालना है डेल्टा जी नोट क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पर, 2, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2 इंटू एफ की वैल्यू 96500 रख लो, ई नोट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट। हो गया क्वेश्चन, कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 96500 इंटू 2.2, ठीक है। अब ये वोल्ट में था, एनर्जी किस में आती है हमारे साथ, जूल में, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके न्यूमेरिकल मैंने कहा ना 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ऐसे आ जाते हैं, बड़े आसान होते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, हमें सारे करने हैं। तो 2 टॉपिक के ऊपर कंबाइंड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है, ये है एनसीईआरटी इंटेक्स है 3.6, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। एक सेल है जिसमें एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन है बेटे, मैं बिल्कुल इंटेक्स का 3.6 है,
मेरे में पेज नंबर है 73, आप देख लेना आपकी एनसीईआरटी में कौन सा होगा। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, रिएक्शन दी हुई है ट्वाइस Fe प्लस 3 प्लस का ट्वाइस I माइनस गिव्स ट्वाइस Fe प्लस 2 प्लस का I2, और इसके लिए हैज E नोट सेल इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चे 0.236 वोल्ट, 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। किस पर है ये? 298 केल्विन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोनों चीज पूछी है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी भी पूछी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पूछा है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए आप मुझे ये बता दो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, एन कितने, एन की वैल्यू बता दो भाई। ई नोट सेल तो दिया ही है, हमें क्या निकालना है? दो चीजें निकालनी है, दोनों के लिए हमें एन और ई नोट सेल की जरूरत है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। बताइए कितने हैं? देखो Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 बन रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन मल्टीप्लाई कितने किए? 2 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 2I माइनस से I2, I माइनस से अगर I बनता तो 1, 2 से मल्टीप्लाई हो रही तो 2, यानी n इज इक्वल टू कितने हो गए हमारे? 2। सिंपल, फिर समझो मैंने क्या बताया, I माइनस से अगर I बनता तो एक इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो लूज करता है ये, लेकिन यहाँ 2 की मल्टीप्लाई और ये I2 हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो हमारा n कितना हो गया? 2 हो गया। अब निकाल लो क्या क्या बोला उसने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नोट। चलो पहला डेल्टा जी नोट निकाल दो। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का NF ई नोट सेल, तो माइनस का 2 इंटू 96500 इंटू ई नोट सेल कितना हमारा? 0.236 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करनी, कैलकुलेट करनी है। दूसरा हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो दो तरीके हैं, या तो ये निकाल के इसका रिलेशन निकाल दो, जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो लगा दो, या वरना डायरेक्ट लगा दो क्या? log Kc इज इक्वल टू n इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.0591। कितना आ जाएगा? n की वैल्यू क्या है यहां पर? 2। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है हमारी? 0.236 अपॉन 0.0591। इसे कैलकुलेट करो। मैंने देखो बताया था इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको? एंटी लॉग। क्या निकालना पड़ेगा? एंटी लॉग। इससे डिवाइड कर दोगे तो 0.0295 आ जाएगा। ठीक है भाई, जो भी वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे? Kc इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग दिस वन। मान लो ये x है। अब मैंने क्या बताया था? x में कुछ क्या आएगी? इसकी पावर आएगी। मान लो ये वैल्यू जो है हमारी आ रही है, सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2.023 आ रही है, या 36 समथिंग लाइक दैट, इतनी आ रही। तो पॉइंट से पहले की जितनी भी डिजिट है वो किसमें चली जाएंगी? पावर में। और फिर हम इसके जो दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसके थर्ड कॉलम में देखेंगे और 6 का क्या कर देंगे? एडिशन कर। 6 की जो रो होगी, इंटरफेरेंस होगा, उसका एडिशन कर देंगे। इस तरह से हम इनके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल और भी करने हैं, 1-2 न्यूमेरिकल और भी आएंगे, देख लेना। अब देखिए इंटेक्स में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा नहीं इसलिए मैं ही करा देता हूं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। ये 3.4 है, पहला वाला ये इंटेक्स का, इस वाले पेज पर इसमें बोला है पोटेंशियल निकालो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जिसकी pH 10 है। अब वो कह रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालना जिसकी pH कितनी है? 10। बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ। और क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना भाई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दो, यानी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए आ गया। सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स इक्वेशन क्या आती है हमारी, वो वैल्यू रख दो, आ जाएगा आंसर। क्या आती है हमारी थी ई सेल इज इक्वल टू था ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, जो मैंने लिया था, हमने क्या लिया था वहां पे, कोई भी मेटल ली थी उसकी पावर n, ये वाला फॉर्मूला था हमें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब जो ईसा निकालना किसके लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए निकालना। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें पीएच दी हुई है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो दी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी पीएच क्या होती है हमारी भाई, हमारा पीएच इज इक्वल टू, जो हमारा, अब पीएच को समझो, पीएच इज इक्वल टू होती है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आई। ये जनरल 11th क्लास का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से था, अगर मैं किसी भी आयन की कंसंट्रेशन को 10 की पावर में लिखूंगा तो 10 की जो पावर होती है वो पीएच होती है, यानी एच आयन की जो कंसंट्रेशन आएगी वो 10 टू पावर माइनस पीएच होती है। तो यानी एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई है, 10 टू पावर माइनस के 10, सीधी सीधी, कुछ नहीं करना, कुछ कंफ्यूज नहीं होना। यानी इनडायरेक्टली इसने क्या दे दिया, एच आयन की कंसंट्रेशन दे दी है 10 की पावर से, तो 10 की पावर माइनस 10 आ गई, इसमें रख दो। एक चीज का याद रखना, ई नोट सेल जो होता है हाइड्रोजन के लिए वो 0 होता है, बार बार बता रहा हूं, भूल मत जाना। क्या आ जाएगा हमारा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन, अब देखो हो क्या रहा है, एच आयन के लिए निकाल रहे हैं भाई, H2 बनना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 2, क्योंकि 2 एच आयन जो होंगे जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो H2 में कन्वर्ट होगा। 2 लॉग कितना आएगा बेटे, 1 अपॉन 10 टू पावर माइनस के 10, इसकी वैल्यू 0 रख दो। ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 टू पावर 10, कितना आ गया, ये माइनस 0.0295 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा ये, 0 माइनस के 0.295। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन एच एन के बाद लिए बात कर रहा है तो यही आ जाएगा 0.0591, ठीक है। अगर सिंगल यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, यानी एच एन से मैं कहूं कि एच बन रहा है, तो एक यहां पे वैल्यू कितनी रख देंगे 1, तो फिर वो आंसर कितना आ जाएगा 591, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। अगला टॉपिक मैं अभी इसी वीडियो में, इससे आज ही बनाऊंगा, इससे अगले वीडियो में।